उस आदमी ने अपने पुराने स्केट के ब्लेड को कपड़े से साफ किया। फिर अचानक उसे अपने दांत में तेज दर्द महसूस हुआ। जब उसने मुंह खोलकर देखा तो एक दांत पूरी तरह सड़ चुका था। चारों तरफ वीरान समंदर था। कोई डॉक्टर नहीं, कोई मदद नहीं। कुछ देर सोचने के बाद उसने खुद ही दांत निकालने का फैसला किया। उसने स्केट का तेज किनारा दांत पर लगाया, एक भारी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से मार दिया। तेज दर्द से वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने विमान हादसे से बचे पैकेटों को टटोलना शुरू किया। उसे उम्मीद थी कि शायद इनमें कोई ऐसी चीज मिल जाए जो उसकी जिंदगी आसान बना सके। पहले डिब्बे में पुरानी रिकॉर्डिंग टेप्स थी, दूसरे में एक सफेद बॉल थी, तीसरे में स्केट्स की एक जोड़ी थी जिनसे वह नारियल फोड़ने लगा। फिर उसे एक लंबी महिला ड्रेस मिली। उसने उसका निचला हिस्सा फाड़कर मछली पकड़ने का जाल तैयार किया, लेकिन आखिरी पैकेट पर पहुंचकर वह रुक गया। उसने उसे खोलने के बजाय संभाल कर रखने का फैसला किया। उसे लगा शायद यही पैकेट उसे जिंदा रहने की उम्मीद देता रहेगा। कुछ दिनों बाद उसने अपने जुगाड़ वाले जाल से एक छोटी मछली पकड़ी, लेकिन कच्ची मछली की बदबू इतनी तेज थी कि वह उसे खा नहीं पाया। उसने लकड़ियां रगड़कर आग जलाने की कोशिश की, लेकिन हाथ कट गया। गुस्से में उसने आसपास पड़ी चीजों को लात मारनी शुरू कर दी। तभी उसकी नजर उस सफेद बॉल पर पड़ी जिस पर उसके खून वाला हाथ का निशान बन गया था। उसने उस पर आंख, नाक और मुंह बना दिया। अब उसका नाम था विल्सन। धीरे धीरे वह उसी बॉल से बातें करने लगा। उस सुनसान द्वीप पर वही उसका इकलौता साथी था। कई कोशिशों के बाद आखिर लकड़ियों से धुआं निकलने लगा। उसने झुककर फूंक मारी और अचानक आग जल उठी। उस रात उसने समुद्र किनारे आग जलाई, केकड़ा पकाकर खाया और पहली बार उसे लगा कि वह शायद बच सकता है। 4 साल गुजर गए। अब वह आसानी से मछली पकड़ लेता था, पेड़ों पर चढ़ जाता था और समुद्र के मौसम को समझने लगा था। लेकिन अकेलापन अब भी उसे अंदर से तोड़ता रहता था। एक दिन उसे समुद्र किनारे लोहे की एक बड़ी चादर मिली। हवा में उसे हिलते देखकर उसके दिमाग में नया विचार आया। शायद इससे नाव का पाल बनाया जा सकता था। उसने पेड़ काटे, छाल सुखाई, उनसे रस्सियां बनाई और पुरानी टेप्स को फाड़कर मजबूत डोर तैयार की। जब सब तैयार हो गया तो उसने एक छोटा बेड़ा बनाया। उसने विल्सन को आगे बांधा, पत्थर पर अपनी जानकारी लिखी और वर्षों से संभाल कर रखा आखिरी पैकेट साथ ले लिया। फिर उसने अपने छोटे से बेड़े को समंदर में उतार दिया। समंदर की ऊंची लहरें और तेज हवाएं भी अब उसे रोक नहीं पा रही थीं। वह लगातार विल्सन से बातें करता रहता जैसे वह सच में उसका दोस्त हो। लेकिन एक रात भयानक तूफान आ गया। तेज हवा में नाव का पाल टूट गया और बेड़ा बुरी तरह हिलने लगा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो विल्सन समंदर में दूर बह चुका था। वह तुरंत पानी में कूद पड़ा और पूरी ताकत से उसकी तरफ तैरने लगा। लेकिन जितना वह आगे बढ़ता उसकी नाव उतनी दूर चली जाती। आखिर मजबूर होकर उसे वापस लौटना पड़ा। वह बेड़े पर गिर पड़ा और टूटकर रोने लगा। उसे लगा जैसे उसने अपना आखिरी दोस्त खो दिया हो। कुछ समय बाद दूर उसे एक बड़ा जहाज दिखाई दिया। उसने बची हुई ताकत से हाथ हिलाया। इस बार किस्मत उसके साथ थी। जहाज वालों ने उसे देख लिया और बचा लिया। घर लौटने के बाद उसे पता चला कि जिस लड़की को वह 4 साल तक याद करता रहा अब उसकी जिंदगी में कोई और आ चुका था। लोग उसकी वापसी का जश्न मना रहे थे, लेकिन उसे हर चीज खाली लग रही थी। कुछ दिनों बाद उसने वैसी ही एक नई सफेद बॉल खरीदी, पुराना बंद पैकेट उठाया और उस पते पर पहुंच गया जो उस पर लिखा था। उसने पैकेट दरवाजे पर रखा, एक छोटा धन्यवाद नोट छोड़ा और चुपचाप वहां से चला गया। और उसे कभी पता नहीं चला कि जिस पैकेट को उसने उम्मीद समझकर 4 साल तक संभाल कर रखा उसके अंदर